एक मजलूम औरत बहू, ये बहुओं को सताने का जो माहौल है ना, ये मजहब वो मजहब में नहीं, आजकल तो हर मजहब का शेवा तकरीबन बन चुका है। मुसलमान घरों में भी बहुओं को सताते हैं, हिंदू घरों के अंदर भी बहुओं को सताते हैं, दूसरे मजाहिब के घरों के अंदर भी बहू को सताते हैं। ऐसा मालूम होता है बेटे को शादी करके इसलिए लाया जा रहा है ताकि सास को सताने का मौका मिले। पहले सास को चाहिए कि वो बहू को बेटी माने, जवाब में बहू सास को मां मानेगी। ऐसा नहीं कि बहू सास को मां माने, ये पहले मोहब्बत करे। मां की ममता और मां की शफकत पहले है, बच्चों का अदब और एहतराम बाद में है। और ऐसे हालात पर हमारे मुल्क की हुकूमत और सरकार की नजर नहीं। भाई बहनों के नारे लगाने वाले पार्लियामेंट से लेकर स्टेटों तक, उनको नहीं मालूम कि एक हुकूमत के एतबार से इस मुल्क की वो बच्चियां जो शादी होकर ससुराल में जिंदगियां गुजार रही हैं, उनके ऊपर कितने जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं। बात सही कह रहा हूं मैं? बच्चियों को शादी करके देना आज के जमाने में यूं मालूम होता है किसी हॉस्टल के हवाले करना है। डरा कर शादी किया जा रहा है, सास का घर संभल कर चल, यहां चले सका सास के घर में नहीं चलता, ये धमकी नहीं तो और क्या है। सास का तो एक बात बोलेंगी, उसे कौन सा ऑफर मिल गया, उसे कौन सी इजाजत मिल गई जो अपनी बहू को ताना दे। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? जखीरा है कुरान पाक का, जखीरा है अहादीस पाक का, उठाकर देखो सहाबा की जिंदगियों का जखीरा है, ताबीईन और तबे ताबीईन की जिंदगियों का जखीरा है, आज से 100 साल पहले 200 साल पहले हमारे औलिया की जिंदगियों का जखीरा है। एक वाकया नहीं मिलेगा कि उस जमाने में किसी वली के घर में हो, किसी सहाबी के घर में हो कि उस घर की बहू को सास ने सताया हो और बहू ने बर्दाश्त किया हो। बात आ रही तो अर्ज कर रहा हूं, मुझे एक अहम बात बताना है आपके सामने, उसका इंतजार करते हुए इन बातों को सुनो। महबूब साहब क्या कहूं, 100 बच्चियों की शादी होती है तो उसमें से तकरीबन 80% बच्चियों का हाल क्या है, वो सास के कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, ससुरे के कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, सास ससुरे के हॉस्टल में दाखिला ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक आधा घंटा देर से उठना ये बहुत बड़ा मसला बन गया, सालन में नमक का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया, चावल का गल जाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया, गोश्त का न गलना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अम्मा के घर को जाने के लिए ऐसे हाथ जोड़कर शौहर सास और ससुरे के सामने इजाजत पूछती है जैसे किसी स्कूल और मदरसे का बच्चा 1-2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए मोहतमिम के सामने बाअदब और प्रिंसिपाल के सामने बाअदब खड़ा हो जाता है। क्या हाल बना रखा है। मैं बारहा कहता हूं, अगर मुझे ये बातें हर जुमा बोलना पड़े तो मैं जरूर बोलूंगा, मुसलमानों आज हमारी परेशानियों की वजह हमारे अपने अमाल हैं। उत्तराखंड के यक्षा सिविल कोर्ट पर हम बिल बिला रहे हैं। हम कौन से मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत की है। वरासत का कानून हुकूमत बनाती है, तड़प रहे हैं। हमने कौन से बहनों को और भाइयों को शरीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है।
किसी घर में बड़े भाई की पूरी गिरफ्त है प्रॉपर्टी में, किसी घर में छोटे भाई की पूरी गिरफ्त है प्रॉपर्टी में, किसी घर में भाइयां पूरे कब्जा कर चुके हैं, किसी घर में बहनों ने यूकल हिस्से का मुतालबा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खिटखिटा रहे हैं। हम अपने हाथों से पर्सनल लॉ को गारत कर रहे हैं। हमारे घरों का माहौल भी पर्सनल लॉ से हटा हुआ है। बच्ची शादी होकर क्या जाती है सास के घर में, यूं समझिए कि ससुराल जेल के अंदर मुजरिम बनकर रहती है वो, कोई फ्रीडम नहीं, पूरे घर का बोझ उसके सर डाल दिया जाता है। मैं एक तरफा बात नहीं करता, दो तरफा बात करता हूं। मेरी तकरीर से औरतें परेशान न हो, शायद मुजम्मिल साहब को से कि घर का बहू का फोन आगा। इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, हर जगह है। तो चूंकि मेरा उन्वान आ रहा है तो मैं इस तरफ बात कर रहा हूं। नौकरानी की जरूरत है घर को, बर्तन धोने वाली की जरूरत है घर को, कपड़े धोने वाली की जरूरत है घर को, घर साफ करने वाली की जरूरत है घर को। अब बर्तन धोना है तो 3000 रुपए दो, कपड़े धोना है तो 4000 रुपए दो, घर साफ करना है तो फिर 3000 रुपए दो। ये 4 वो 3 वो 4, 4 4 8, ये 3 11,000 रुपए सिर्फ नौकरानियों को खर्च करने के बजाय बेटे को शादी करके भो लेकर आ जाओ। बेटे के आरज़ू अरमान भी पूरे हो जाएंगे, घर का काम भी हो जाएगा। वाह वाह। अरे चल रहा है नहीं चल रहा है आजकल? क्या आयु भाई, सही बोला हूं मैं? बहुत दिनों के बाद आप तशरीफ लाए हैं। चल रहा नहीं चल रहा है? एक गैर मुस्लिम घर के अंदर एक बच्ची को बेहद सताया गया। मेरे पास एक किताब है, वो लोग जो इस्लाम कबूल किए उनके इस्लाम कबूल करने के वजूहात क्या हैं, उस किताब के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक से बहुत पुरानी किताब थी। 4 दिन पहले मैं मदरसे के दफ्तर में बैठा था तो मैं किताब तलाश कर रहा था तो वो किताब मिल गई। चलो देखेंगे बोलकर किताब मिल जाती है तो पढ़े बगैर चैन नहीं आता। मैंने खोला तो यही वाकया मिला।